ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 13 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। लौकिक में रहता है ना, बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे, संभाल करेंगे। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को ये भी लालसा नहीं है कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वह कभी बूढ़ा होता नहीं, बाप ही है निष्काम सेवाधारी। प्रश्न है, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? बाबा बोले, बाबा कहते मैं इतना भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें खरीद कर लेता और उसके रिटर्न में सब नई नई चीज़ें देता हूँ ना। बाबा कहते हैं मैं ऐसा भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें खरीद कर लेता हूँ और उसके रिटर्न में सब नई नई चीज़ें। पुरानी चीज़ें कौन सी हैं हमारे पास? जो पुराने हिसाब किताब हैं, जो 5 विकार हैं, जो दे दे के संबंध हैं, सबको बाबा ने आकर के देते हैं। तुम कहते हो बाबा यह तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता है और अपार धन मिल जाता है ना। तन भी ब्यूटीफुल मिलता है और अपार धन भी मिल जाता है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं। जो भी गीत हैं सब भक्ति मार्ग के हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गाया हुआ है, सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गए, तो भी कितने समय के लिए? 21 जन्म के लिए। अब बच्चे समझते हैं कि बाप आकर के भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरातों के महल देते हैं ना। अभी बाबा के क्या दे रहे हैं हमें? हीरे जवाहरातों के महल। किसकी एवज में देते? फिर बाबा कहते हैं किसकी एवज में देते? फिर तो सबको ही ना दे दे बाबा ना, लेकिन जिन्होंने किया है उनको उसकी एवज में मिलता है। बीज ही नहीं बोएंगे तो फल कहाँ से खाएंगे? तो जिन्होंने बीज बोए हैं उसकी एवज में बाबा फल देते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। किसको बच्चा पैदा हुआ तो कहेंगे भगवान ने दिया। धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया है। कहने वाले कौन? आत्मा। भगवान अर्थात बाप ने दिया। बाबा कहते हैं सब कुछ तुमको अब देना होगा, उसकी एवज में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल तन ट्रांसफर कर देंगे, अपार धन देंगे, है ना। तन भी बढ़िया मिलेगा, धन भी मिलेगा। और मन बाबा की सेवा में लगाते हैं तो मन सब चिंताओं से दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो बाबा कहते बच्चे लेकिन किसको देंगे? जरूर बच्चों को ही देंगे।
लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिलता है, बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति में अल्पकाल के लिए धन मिलता है, धन है तो सुख है। धन के बगैर मनुष्य कितने दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको अथाह धन देते, इसलिए खुशी होती है। सुख धाम में तो सुख की कोई कमी ही नहीं है। बाबा ने कहा इतना सुख देते, इतना धन देते, जो सुख की कोई कमी नहीं होती। हर एक को अपनी अपनी राजधानी है, उसको कहा जाता है पवित्र गृहस्थ आश्रम। तो बाप कितना भोला है, क्या लेते हैं और क्या देते हैं। कितना अच्छा ग्राहक है बाप। यूं भी बच्चों का तो बाप ग्राहक ही है। बच्चा पैदा हुआ और सारी मिल्कियत उनकी। वह होते हैं हद के ग्राहक। ये है बेहद का भोलानाथ, बेहद के बच्चों का ग्राहक। बाबा कहते हैं मैं परम धाम से आया हूँ, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूँ, इसलिए दाता कहा जाता है। दाता भी इन जैसा और कोई नहीं है। बाबा क्या है? दाता है। बाबा कहते दाता भी इन जैसा कोई नहीं। निष्काम सेवा करते। बाबा कहते मैं तो निष्कामी हूँ, मेरे को कोई भी लालसा नहीं है। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना। बाबा कहते हैं मुझे तो ये भी इच्छा नहीं है, ये भी कोई आशा नहीं है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो बच्चे तुम मेरी संभाल करना, मेरी सेवा करना, क्योंकि बाबा कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है नहीं। यह कायदा होता है बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करें। यह बाप तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं, सदैव जवान है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, यह तो जानते हो। लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं कि हम बूढ़ा होगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। भले सब कुछ बच्चों को देते हैं, फिर भी सेवा तो होती है। यश बाबा कहते हैं मैं हूँ ही अभोक्ता, मैं कभी खाता ही नहीं हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो भोगता हूँ, ना मैं बूढ़ा होता हूँ ना मैं कभी कुछ खाता हूँ। मैं तो आता ही हूँ सिर्फ तुम बच्चों को नॉलेज देने। सुप्रीम रूहों को बैठ समझाते हैं। रूह ही सुनती है, हर एक बात रूह ही करती है। संस्कार भी रूह ले जाती है, जिसके आधार पर शरीर मिलता है। यहाँ मनुष्यों की अनेक मतें हैं। कोई कहते हैं रूह परमात्मा ही ठहरा, उनको कुछ भी लेप शेप नहीं लगता है ना। कहते हैं ना रूह जो है परमात्मा भी तो एक आत्मा ही है वैसे भी, लेकिन शिव बाबा ही एक ऐसा है जिस पर कोई लेप शेप नहीं लगता है। बाकी सब आत्माओं पर कर्म का प्रभाव आता है। तो आत्मा निर्लेप कह देते हैं। अगर आत्मा निर्लेप होती तो क्यों कहते पाप आत्मा पुण्य आत्मा। अगर आत्मा निर्लेप है तो कहा जाए पाप शरीर पुण्य शरीर। अभी तो बच्चे जानते हो कि सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं इस शरीर के द्वारा। तो आत्मा को बुलाते भी है ना, कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई, टेस्ट ली। आत्मा ही टेस्ट लेते, श्राद्ध करते हैं ना, तो पहले ऐसे बुला देते थे ब्राह्मण में है ना, तो सोचते थे कि ब्राह्मण को खिलाया तो अपने पूर्वजों की आत्मा को खिलाया तो वही स्वाद लेगी। बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो भोगता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, आत्मा आती है, वहाँ कहाँ तो विराजमान होती होगी। ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है।
आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकल आती हैं, है ना। पहले ऐसा करते थे, बहुत सच्ची भी बातें निकल आती थी, तो धीरे धीरे लेकिन फिर आडंबर भी होने लगे, तो इसीलिए लोगों का विश्वास कम हो गया। तो वैसे भी अभी आत्माओं में इतनी ताकत भी नहीं है। तो बाबा ने कहा, बच्चे कहाँ विराजमान होती है, ब्राह्मणों आदि को खिलाना ये कॉमन बात है, उनसे पूछते हैं, फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती हैं। ये पित्र आदि खिलाना ये भी ड्रामा में नूंद है, इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। बाप तो नटशेल में ड्रामा का राज को बताते हैं, डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझानी दे नहीं सकते, एक एक की समझाने में ही वर्ष लग जाएं। तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है, गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। उनका नाम ही है पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते, बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख करता भी उनको ही कहा जाता है, वो है निराकार। शिव के मंदिर में जाकर देखो, वहाँ लिंग रखा है। जरूर चैतन्य था तब तो पूजा करते हैं, यह देवता भी कभी चैतन्य थे तब तो उन्हों की महिमा है। नेहरू चैतन्य में था तब तो उनका फोटो निकाल महिमा करते हैं। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाए उनकी महिमा करते हैं। अब लक्ष्मी नारायण के जड़ चित्र हैं तो जरूर कभी चैतन्य में रहे होंगे ना, तभी तो उनके मंदिर बनाए हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई चैतन्य में होकर जाता है तभी उसकी महिमा करते हैं, पवित्र की ही पूजा करते हैं। कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते, विकार से पैदा होते हैं ना तो उनकी पूजा नहीं हो सकती। पूजा होती है देवताओं की जो सदैव पवित्र हैं। तुम जानते हो बाबा आया था, फिर अब संगम पर आया है स्वर्ग की स्थापना करने, फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा। रावण राज्य शुरू होने से झट शिव का मंदिर बनाते। अभी तो चैतन्य में नॉलेज सुना रहे हैं, वह सत्य है, चैतन्य है, उनकी ही महिमा गाते हैं। शिव बाबा की ही महिमा गाते हैं कि वो सत्य भी है, चैतन्य भी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जरूर वो कुछ करके गए हैं तभी तो गाते हैं ना इतनी महिमा। तो परमात्मा के वैसे भी कर्तव्य के आधार पर सब नाम रखे हैं। तो बाबा कहते बच्चे अभी उनकी ही महिमा गाते हैं, निराकार को शरीर तो चाहिए ना, तो बाप ही आकर विश्व को हेवन बनाते हैं। उस हेवन में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, स्वर्गवासी तुम बन रहे हो। निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु सुनाए कैसे? तो कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूँ, मेरा ड्रामा में यही पार्ट है, मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। यह जो पहले नंबर का है, इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। पहले यह सब भट्टी में थे तो बहुतों को नाम दिए थे, परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया, इसलिए नाम रखने से क्या फायदा ना। बहुत छोड़ के चले गए नाम लेके और फिर बाबा को छोड़ के चले गए। तो इसलिए बाबा कहते फिर क्या फायदा। देखो ये सब दादियों के जो नाम है हमारे सब बाबा के ही दिए हुए हैं ना। जैसे कोई दुनिया में भी संन्यास धारण करता है ना, उसका नाम बदली किया जाता है कि पुरानी बातें याद ना आए कुछ भी। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम वह नाम देखो तो वंडर खाओ। एक ही साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक नाम आए। संदेशी नाम ले आती थी, वो लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है, घर बार छोड़ देते हैं। तुम छोड़ते नहीं हो, तुम तो ब्रह्मा के आकर बनते हो, शिव के तो हो ही।
तुम कहते ही हो बाप दादा, सन्यासियों का ऐसे नहीं होता। भले नाम बदलते हैं परंतु बाप दादा नहीं मिलता, उनको तो सिर्फ गुरु मिलता है। हठ योगी हद के सन्यासी हैं और राजयोगी बेहद के सन्यासियों में रात दिन का फर्क है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य, तो उनको भी वैराग्य है परंतु उनका है घर बार से वैराग्य, तुमको सारी दुनिया से वैराग्य है। उनको तो पता ही नहीं कि सृष्टि बदलती है। बाबा ने कहा जो सन्यासी होते हैं उनको भी वैराग आता है, पर बाबा कहते हैं उनका तो अल्पकालिक वैराग है ना। कोई परेशान हो जाते हैं घर गृहस्थी से तो सन्यास ले लेते हैं, कोई दुनिया का दुख देखते हैं तो सन्यास ले लेते हैं ना। लेकिन बाबा कहते हैं हाँ क्यों नहीं होते हैं, सब बीमार होते हैं, शरीर के कर्म भोग कहाँ जाएंगे। बिल्कुल, विकार थोड़ी छोड़ते हैं, बुराइयां थोड़ी छोड़ते हैं, बस घर बार छोड़ देते हैं। पहले तो पवित्रता धारण बहुत करते थे, आजकल तो वो भी इतनी नहीं है, उसमें भी नंबरवार हो गए हैं। बीड़ी सिगरेट भी नहीं छोड़ते और ही चरस गांजा पीते रहते हैं। गुस्सा भी बहुत आता है। फिर कहते थे ऋषि दुर्वासा भी तो गुस्से वाले थे। फिर अपने लिए ढाल बना लेते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि घर बार नहीं, बुराइयों को छोड़ना है। तो बाबा ने कहा तुम तो यहाँ ब्रह्मा के आकर बनते हो, शिव के तो हो ही, तुम कहते ही हो बाप दादा। सन्यासियों का ऐसे नहीं होता, भले नाम बदलते हैं परंतु बाप दादा नहीं मिलता, उनको सिर्फ गुरु मिलता है। हठ योगी हद के सन्यासी और राजयोगी बेहद के सन्यासी में रात दिन का फर्क है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य, उनको भी वैराग्य है परंतु घर बार से, और तुमको तो सारी दुनिया से वैराग्य है, उनको पता ही नहीं सृष्टि बदलनी है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, यह सृष्टि खलास होती है, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, वहाँ जाना है परंतु पावन होने बगैर नहीं जा सकते ना। बाबा ने कहा जाना तो है, भगवान नई सृष्टि हमारे लिए बना रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ करेंगे तभी तो जाएंगे ना। दिल में जचता है तो बरोबर नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जो बाप अब स्थापन करते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे, है तो बड़ा सहज, परंतु याद तो भूल जाती है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है, वापस अपने घर तो कोई जा ही नहीं सकते, पुनर्जन्म सबको जरूर लेना है, घर जाने का समय एक ही है। फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ यह तो गपोड़ा है। बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा बीच में वापस जा नहीं सकती। बाबा कहते हैं कोई भी बीच से नहीं जा सकते हैं, बीच में से कोई खेल छोड़ के चला जाए नहीं तो सारा खेल ही बिगड़ जाए। हर एक को सतो रजो तमो में जरूर आना है। मोक्ष के लिए तो बहुत आते हैं, समझाया जाता है मोक्ष तो होता ही नहीं, पर ज्यादातर टाइम ऊपर ही बैठे हैं तो उन्हें लगता है जैसे मोक्ष पा लिया। शांति में रहते हैं ना ज्यादातर टाइम, इसलिए उन आत्माओं को लगता है कि मोक्ष मिल जाता है। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, ये कभी बदली नहीं हो सकता। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही होगा। कोई सोचे कुछ बदल जाए बाबा, अगले कल्प में ये परिवार ना मिले ये शरीर ना मिले। बाबा कहते ये तो नहीं बदली हो सकता, पुरुषार्थ करके अपना सतयुग का पार्ट फिक्स कर लो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो मक्खी पास हुई हो 5000 वर्ष बाद भी होगी। ये तो जानते हैं बाबा कितना भोला है। पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते हैं पाठ बजाने, वही समझाते हैं ड्रामा कैसे बना हुआ है।
इसमें मुख्य कौन कौन है? जैसे कहते हैं सबसे साहूकार कौन इस दुनिया में, उसमें नंबरवार नाम निकालते हैं। तुम जानते हो सबसे साहूकार कौन? वो कहेंगे अमेरिका। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे साहूकार यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए। ये रेस है। इस लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार कौन होगा? अल्लाह अव्वल-दीन की भी स्टोरी बनाते हैं। ठगा करने से कुबेर का खजाना निकल गया। बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते हैं। जिन्न मिला है ना, जिन्न ने क्या दिया? अथाह खजाना दिया। तो बाबा ने अलग अलग कहानियां बना दिए हैं। तुम्हारी बात अभी बाबा हम बच्चों को जिन्न मिला जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है यह शरीर छोड़ स्वर्ग में जाएंगे। हमको तो कारून का खजाना मिलेगा। बाबा कहते मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। बाप को याद नहीं करते तो फिर माया तंग करती है। कहते हैं बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। अच्छा तो बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। बाकी नाटक आदि बैठ बनाए बात है कुछ भी नहीं। बाप कितना सहज बताते हैं। सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो अलाए हैं वो निकल जाएंगी। अलाए माना कमियां हैं, कमजोरियां हैं, बाबा की याद से सब निकल जाएंगी और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आत्मा जो पवित्र सोना थी वो अब झूठी बन गई, फिर सच्ची बनेगी। इस याद अग्नि से आग में डालने बगैर सोना पवित्र हो न सके। तो इनको भी योग अग्नि कहते हैं। है तो यो याद की ही बात। वो लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं। तुमको तो बाबा कहते उठते बैठते याद करो। आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएंगे? यह तो चलते फिरते काम करते याद में रहना है। भले बीमार हो तो यहाँ लेटकर भी याद कर सकते हो। बाबा कहते हैं भले बीमार हो तो भी, और जो बैठ बैठे सो जाए तो सही बात है भाई। आजकल सभी बीमार हैं। ये भी सब लास्ट समय ना, सबके हिसाब किताब चुकते होने हैं। कुछ नहीं होता। हाँ आजकल चाहे उम्र का कोई हिसाब नहीं है आजकल कि किसी की ज़्यादा है किसी की कम है तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। शरीर में वो हो गया ना, आत्मा में मिलावट हो गई, शरीर भी ऐसे बन गए पतित। हर चीज में मिलावट है। तो बाबा ने कहा लेट के भी बाप को याद कर सकते हो। बाबा को याद करो और चक्र फिराओ बस। उन्होंने फिर लिखा है गंगा का तट हो, गंगा जलमुख में हो तब प्राण तन से निकले। तो अमृत मुख में हो गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलता है। इसलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। बाप तो कहते हैं तुम कहाँ भी बैठो, भले बीमार हो तो सिर्फ बाप को याद करो। सुदर्शन चक्र फिराते रहो तब प्राण तन से निकले। यह प्रैक्टिस करनी पड़े। उस भक्ति मार्ग की बातों में और इस ज्ञान मार्ग की बातों में कितना रात दिन का फर्क है। बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वह तो लड़ाई वालों को कहते हैं जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। वास्तव में युद्ध यही है। उन्होंने कौरवों पांडवों का लश्कर दिखाया, महाभारत लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ? रिजल्ट तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही घोर अंधियारा है। कुछ भी समझते नहीं, इसीलिए अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। बाप फिर रोशनी करने आया है, उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है। वो है मूल वतन जहाँ तुम आत्माएं रहती हो, उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है।
यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते हैं, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो, इसलिए बाप के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। बाबा ने कहा तुम बाबा के साथ सारे विश्व की सेवा कर रहे हो, इसलिए बाबा कहते शिव बाबा के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। माया के तूफानों को भगाने के लिए क्या करना है? बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। दूसरा है बेहद का वैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे संन्यास ले लेना है। बाबा कहते हैं दुनिया बदल रही है, इस दुनिया से जाना है, इसलिए इससे संन्यास ले लेना है। वरदान दिया बाबा ने, ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। बाबा बोले ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती हैं उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। रोजाना बाबा हमें कितनी ज्ञान के पॉइंट सुनाते हैं, बस उसको अंदर में स्मृति में लाना है तो हर समस्या का समाधान निकल जाता है। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। व्यर्थ चलने लगता है ना तो समस्या बड़ी लगती है। हैमर माना हथौड़ा। क्या करते हैं, समस्या इतनी सी होती है उसको सोचते हैं बड़ा भारी पत्थर है, उसको तोड़ते रहते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। बाबा गए तो उसमें टाइम निकल जाता है। अरे पत्थर पड़ा है, साइड से निकल जाओ। रास्ते में पत्थर पड़ा होता है, क्या करते हैं, साइड से निकल जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ड्रामा शब्द की स्मृति से हाय जंप दे आगे बढ़ो, फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो। स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। सार है मीठे बच्चे, शिव बाबा को ये भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वह कभी बूढ़ा होता नहीं, बाप है ही निष्काम सेवाधारी। प्रश्न है, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? बाबा बोले, बाबा कहते मैं इतना भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारी सब पुरानी चीजें खरीद कर लेता और उसके रिटर्न में सब नई नई चीजें देता हूँ। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता है, अपार धन मिल जाता। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा
आप हमें ज्ञान, गुणों, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझे आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।